आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे तरीके जिसको इस्तेमाल करके आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और 100 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी बॉडी को रिक्वायर है हमेशा हेल्दी रहने के लिए वो है ऑक्सीजन। अब आप सांस तो लेते हैं लेकिन जिस तरीके से आप सांस लेते हैं वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि 100% ऑक्सीजन आपके ब्लड और आपके ब्रेन तक पहुंचा सके। तो आपने करना कुछ यूँ है कि पहले 4 सेकंड तक आपने नाक के ज़रिए सांस अंदर लेना है, यानी इंस्पायर करना है। तो अगले 16 सेकंड तक आपने सांस रोक के रखना है ताकि आपकी प्रॉपर तौर पर ऑक्सीजन ब्लड और ब्रेन तक पहुंच सके। फिर 8 सेकंड में आपने एक्सपायर करना है ताकि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही थी प्रॉपर तौर पर एक्सपायर हो सके। और ये अमल आपने दिन में 3 दफ़ा करना है और हर दफ़ा 10 मरतबा गहरे सांस लेने हैं। इस अमल को करने से आपकी प्रॉपर तौर पे ऑक्सीजन ब्लड और अल्टीमेटली ब्रेन तक पहुंच रही होगी और हमेशा हेल्दी रहेंगे और आपका दिमाग भी तेज़ काम करेगा। दूसरी चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है वो है बेहतरीन किस्म का फूड कम्बिनेशन। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि जब आप रात को खाना खा के फिर सुबह उठते हैं तो आपने 8 से 10 घंटे की नींद पूरी की होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका उठने का दिल नहीं कर रहा होता और मज़ीद नींद आती है और आप मज़ीद भी सोते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है दिमाग और दिल जो है बिल्कुल नाकारा हो चुका होता है और आपकी जो है बॉडी बिल्कुल मफलूज हो चुकी होती है। तो इसकी बेसिक वजह होती है क्योंकि जो आप फूड कम्बिनेशन रात को खा के सोए थे वो इतना अच्छा नहीं था और आपका जो स्टमक था वो उससे प्रॉपर तौर पे डाइजेस्ट नहीं कर सका। यानी आपने प्रोटीन और आपने कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा खा लिया था। यानी प्रोटीन मतलब आपने गोश्त और आपने स्टार्च मतलब आलू आपने इकट्ठे खा लिए थे। तो जिन लोगों को भी मेडिकल की थोड़ी बहुत भी समझ है उनको पता है कि प्रोटीन डाइजेस्ट होता है एसिडिक कंडीशन में पेप्सिन की वजह से, जो स्टार्च डाइजेस्ट होता है वो होता है अल्कलाइन कंडीशन में अमाइलेज और टाइलिन की वजह से। तो 9th-10th में आपने केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि जब एसिड और अल्कलाइन कंडीशन मिक्स होती हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो ना आपका गोश्त डाइजेस्ट होगा ना आपका आलू डाइजेस्ट होगा। तो हमने अपने फूड कम्बिनेशन का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि एक वक्त में आप एक चीज़ खाएं, या तो आप प्रोटीन खाएं, या तो आप मीट खाएं, या तो आप आलू खाएं, या कार्बोहाइड्रेट स्टार्च खाएं, तब भी आपका मैदा मियाँ जो है प्रॉपर तौर पे डाइजेस्ट कर सकेगा। आपने तीसरी चीज़ जिसका ख्याल रखना है वो है वाटर कंटेंट, यानी आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आपको जान के हैरानी होगी कि इंसानी जिस्म का तकरीबन 80% हिस्सा जो है वाटर पे मुश्तमिल होता है। तो वाटर तो बेसिक चीज़ है जो इंसान के जिस्म को बना रही है, तो आपने वाटर कंटेंट पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। इसका एक तरीका ये है कि आप दिन में 8 से 9 गिलास पानी के पिएँ, जो कि रिकमेंडेड है। लेकिन आजकल क्योंकि सर्दियाँ हैं तो लोग प्रेफर नहीं करते, तो आप ऐसे फ्रूट्स और ऐसी वेजिटेबल्स खा सकते हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। यानी फ्रूट्स में आप एप्पल ले लें और ऑरेंजेस ले लें, और वेजिटेबल्स में जितनी भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। अब पानी जिस्म को बिल्कुल आप एक्टिव रखता है, एक तो स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ब्लड में एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंसेस हैं उनको क्लियर करता है, यानी खून को साफ़ करता है। तो पानी इसलिए पीना इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ जो आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फ्रूट्स यानी फल। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें ज़्यादातर होता है फ्रैक्टोज, जिनको आपकी बॉडी और आपके सेल्स इजीली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं, और आपके जो ब्रेन सेल्स होते हैं और आपके ओवरऑल जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज को मेनली एनर्जी के तौर पर यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एनर्जी सोर्स है। और सेकंड पॉइंट जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसमें 90 to 95% वाटर होता है। यानी ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं उनके ज़रिए आपका जो वाटर कंटेंट बॉडी को रिक्वायर्ड होता है वो भी पूरा कर रहे होते हैं। थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें ज़्यादातर फाइबर्स होते हैं। उन फाइबर्स की वजह से आपकी डाइजेशन ज़्यादा ईजीली होती है और आपके जो सारी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें कोई भी फूड कंटेंट खड़ा नहीं रहता, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ जो मैं बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपने जो फ्रूट्स हैं वो खाली पेट खाने हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि जब आप फ्रूट खाने के बाद फ़ौरन खा लेते हैं तो जो खाने में कंटेंट्स होते हैं, जो फ्रूट के कंटेंट्स होते हैं, वो आपका स्टमक और आपके इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो फ्रूट्स भी खाने के साथ जो है वहीं पे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इकट्ठे हो जाते हैं और अल्टीमेटली टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। खाली पेट जब आप फ्रूट खाते हैं तो वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं, और फ्रूट खाने से बेहतर है कि आप उनका जूस निकाल के प्रेफर करें, तो वो डायरेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है और आपको वाटर कंटेंट, फाइबर और एनर्जी और ग्लूकोज सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। पांचवी चीज़ जो तंदुरुस्त और तवाना और 100 साल तक ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है वो है कम खाना। बेसिकली जब आप कम खाते हैं तो एक्चुअली में आप ज़्यादा खाते हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि जो लोग ज़्यादा खाते थे और मोटापे का शिकार थे वो जल्दी मर जाते हैं, और जो लोग कम खाते थे वो अकीद तौर पर ज़्यादा साल तक ज़िंदा रहते हैं और अल्टीमेटली वो ज़्यादा ही खा रहे होते हैं। और दूसरी वजह यह है क्योंकि जब आप ज़्यादा खाते हैं तो आपका जो स्टमक है उस को पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं करता, और एक तो इनडाइजेशन काज करता है और दूसरा वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। फैट में कन्वर्ट होने के बाद वो बैड कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में आपके ब्लड वेसल्स या आपके शरीयानों को ब्लॉक कर देता है
वो अल्टीमेटली स्ट्रोक और हार्ट अटैक काज कर रहा होता है। तो ये थी वो 5 रीजंस, 5 रिक्वायरमेंट्स जिनको इस्तेमाल करके आप 100 साल तक ज़िंदा रहते हैं, तंदुरुस्त तवाना रह सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।